अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले इसको हम लोग रीड आउट करेंगे। पढ़ने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें इसमें बहुत गलत है और फिर इसको हमने सॉल्व कैसे करना। ठीक है, सब लोग ज़रा ध्यान से बुक पे देखें। जो चीज़ें मैं समझाऊंगा उसको ज़रा ध्यान से समझें और अगर कोई चीज़ नोट करने वाली है तो उसको पेंसिल से नोट भी करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक्स एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1,40,000। पेज नंबर मेरे पास 250 है, पता चल गया? ठीक है, पेज नंबर 250 मिल गया। ओके, तो मशीनरी कितने, जो एसेट खरीदा उसका नाम मिल गया, वो क्या खरीदा आपने? मशीनरी खरीदी। कितने की खरीदी है? 1,40,000। कॉस्ट पता चल गई मशीनरी से। आगे क्या लिखा हुआ? अगले डेट बहुत अहम है, ये डेट जरा नोट कीजिए। और 1 जुलाई 2009, ठीक है। एक तो ये डेट तो अंडरलाइन कर, कौन सी तारीख को खरीदी है? 1 जुलाई। मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक अहम पॉइंट आने वाला वो यही है, ये वाला नहीं। अब देखते हैं कि ये अहम क्यों है। आगे जाके जब दूसरी डेट आएगी, जब ये डेप्रिसिएशन की डेट बताएगा या जिसको हम क्लोजिंग डेट नहीं कहते हैं, वो जब बताएगी ना तो वहां पर आपको समझ आएगी कि अच्छा ये हो क्या रहा है। They spent ₹16,000 on its installation। मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए 16,000 रुपये उसके ऊपर खर्चा है। इसका क्या करेंगे? 16,000 को क्या करेंगे? 16,000 ये भी उसके अंदर है। 1,40,000 कॉस्ट में मैंने आपसे कहा था कि एक रूल याद रखें, जो एसेट आपने खरीदा है जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, जब तक वो काम करना शुरू नहीं करता, उससे पहले जितने भी खर्चे होंगे, चाहे वो उसके इंस्टॉलेशन के हैं, चाहे वो उसकी कैरेज वगैरह के हैं, या जो भी हैं, वो सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में जमा करेंगे। अब मशीन कितने की होगी? मशीन कितने की होगी? 1,04,000। कॉस्ट कितनी है मशीन की? 1,56,000। खरीदी कितने की थी? 1,40,000 की। ऊपर खर्चा कितना हो गया? 16,000। तो कितने की में पड़ गई? 1,56,000 की हो गई। अब इसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी है? 1,56,000। अब एसेट को हम ये नहीं कहेंगे 1,40,000 का, अब हम एसेट को कहेंगे कि 1,56,000 होगा। ओके, नेक्स्ट, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। पता चल गया कितने साल का बनाना है? 4 साल तक हमने जाना है, 4 साल का अकाउंट बनाना है। अच्छा, फर्स्ट 4 ईयर्स, पहले 4 साल अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड भी समझ आ गया, स्ट्रेट लाइन ही है जो हम लोग अभी पढ़े भी, स्ट्रेट लाइन है, तो वही मेथड अभी तक चल रहा है। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% पर एनम। अब देखें, डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट करनी है वो परसेंटेज वाले फार्मूले से करना है। अब हम लोग वो फार्मूला लगा सकते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट, वो लगेगा या परसेंटेज वाला लगेगा? परसेंटेज उसने डेप्रिसिएशन की बता दी है, तो अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन का परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे। Assume the accounts are closed every year on 31st December। अब ये है अहम चीज जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसको नोट करें। ये है दूसरी डेट, इसको भी अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन करें। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर हर साल। ठीक है, ये बुक ले लें। 5 महीने का बनेगा। अब देखें जरा, अब 2 डेट्स होगी अंडरलाइन। एसेट खरीदा गया है 1 जुलाई को, लेकिन वो कह रहा है कि क्लोजिंग कब करनी है आपने? 31 दिसंबर को। हर साल क्लोजिंग कब होनी है? 31 दिसंबर। साल एंड कहाँ पे हो रहा है? 31 साल एंड कहाँ पे हो रहा है? 31 दिसंबर को हर साल। इसका मतलब है जब साल एंड होता है तो डेप्रिसिएशन भी एंड पे चला जाता है। यानी कि हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो हर साल कौन सी तारीख को करनी है? 31 दिसंबर। क्लियर होगी बात? अब पहले साल में देखें क्या होगा। पहले साल में एसेट खरीदा है जुलाई 2000 कौन सा? 19। 2019। इसका मतलब ये है कि जब 2019 का हम लोग अकाउंट बनाएंगे, 2019 खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2019। यहाँ पर हमने अकाउंट क्लोज करने हैं ना, हर साल इधर अकाउंट क्लोज होते हैं, यही उसने डेट बताई है। इसका मतलब है कि ये जो 2019 वाला हमारा पहला साल है मशीनरी का जो पहला साल है, वो
पूरा साल मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई। कितने महीने इस्तेमाल हुए? 5 रकम जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने बचे। जुलाई का महीना पूरा इस्तेमाल हुई। जुलाई की कौन सी तारीख को मशीन आई है? यकम को ही आ गई। जुलाई का पूरा महीना इस्तेमाल हुई। इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने? 6 मंथ। तो इसका मतलब पहले साल जो मशीनरी इस्तेमाल हुई है वो कितने महीने इस्तेमाल हुई है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इस्तेमाल। इसका मतलब 2019 में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीनों की करेंगे? 6 मंथ। क्लियर होगा? अच्छा, आगे जब 2020 शुरू होगा वो तो पूरा साल ही चलेगी। तो 2020 अगले जितने भी साल 2020, 21, 22 उसमें जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो पूरे 7 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। तो ये है इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने देखना है कि जब मशीन या ऐसा कोई भी खरीदा जा रहा है तो उसकी डेट क्या बताइए। पहले साल में ये मसला आ सकता है, पहले साल में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि पहले साल हमको लाजमी दिया जनवरी को मशीन खरीदी और वो 31 दिसंबर तक चले। ठीक है, साल के दौरान भी किसी टाइम आ सकती है मशीन, कभी भी जरूरत पड़ सकती है मशीनरी की। तो जब भी कोई मशीनरी खरीदी जाएगी तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी तारीख को खरीदी गई। याद रहेगी ये बात। हर साल का जो हर मशीन का हर एसेट का जो पहला साल होता है वो अहम साल होता है उसकी परचेजिंग डेट के बाद। इसलिए ये गलती ना कर बैठना कि पहले साल की पूरे साल की चार्ज कर दो और दूसरे साल के पूरे साल की। ऐसे 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 नहीं चलता। जब एसेट खरीदा जाता है उस वक्त आपने उसका ध्यान रखना है कि कौन सी तारीख को खरीदा है। मेरे ख्याल पक्की होगी बात आपके ज़हन में बैठ गई। अब हम लोग इसका अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट उसने बता दिया। मेरे रिक्वायरमेंट बस रिक्वायरमेंट उसने कह दिया था कि 4 साल का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले हमें एनुअली कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे 6 माह की डेप्रिसिएशन, उसको बना लेंगे 6 माह। कैसे बनाएंगे वो अभी हम सीखते हैं, यही तो हमने आज सीखना है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही तो डिफरेंस है। ठीक है, अब देखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। लाइफ बताइए एसेट की कितनी है? नहीं, लाइफ वाला फार्मूला लगेगा? नहीं। परसेंटेज बताइए डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 10%। इसका मतलब परसेंटेज वाला फार्मूला लगेगा। कैसे कैलकुलेशन होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 1,56,000 या 56,000? 1,56,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 10/100। ठीक है, ये आ गई 15,600। यस सर। ठीक है, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है ये देखिए ये है एनुअल डेप्रिसिएशन, ये तो पूरे साल की है। हम लोग 2019 में जो पहला साल है 2019 में हमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए। कितने माह की चाहिए? 6 मंथ। लेकिन 2020 में पूरे साल की चलेगी, 2021 में पूरे साल की चलेगी, 2022 में पूरे साल की चलेगी, अगले वाले सालों में पूरे साल की चलेगी। लेकिन पहले साल में हमें क्या चाहिए? 6 माह की। तो पहले ये पूरे साल की तो आ चुकी है, इसकी इसी से हम लोग 6 माह की भी बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए कैसे बनाएंगे? 15,600 ये साल की है, मल्टीप्लाई करते हैं 6/12। 6/12। अगर आपको 4 माह की जरूरत पड़े डेप्रिसिएशन की तो क्या करेंगे? 4/12 कर दें। अगर 3 मंथ्स की चाहिए 3/12। अगर 2 मंथ्स की करते हैं तो 2/12। समझ आ गया? 7,800। 7,800। ये डेप्रिसिएशन कितने अरसे की है? 6 माह। ये डेप्रिसिएशन 6 साल की।
पहले साल में 2019 में हम कौन सी डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करेंगे, और फिर आगे 2020 में, 21 में, और 22 में। हो गया मसला, समझ आ गई सब? बस यही पॉइंट समझने वाला तो बाकी पिछले ही क्वेश्चन। अब हम बनाते हैं अकाउंट, और अकाउंट उसने कहा है कि कितने कितने अरसे के लिए बनाए, 4 साल के लिए। तो एसेट का नाम क्या है, मशीनरी। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अकाउंट के लिए आपको मेरा स्केच याद हो गया होगा, मतलब नहीं है स्केच, वैसे सिंपल सा स्केच है। इस लाइन को आप लोग कर लें बोल्ड, या इसको आप डबल कर लें। ये हमें बता रही है कि यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो हाफ हो चुका है, यानी कि ये साइड और है, ये और है। ये है डेबिट साइड, इसके ऊपर हमने लिख दिया डीआर। ये है क्रेडिट साइड, इसके ऊपर लिख दिया सीआर। यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट, यहाँ पर डिटेल्स या रेफरेंसेस, पर्टिकुलर्स। ये कॉलम होता है अमाउंट के लिए, और उसके साथ हम यूनिट लिखते हैं रुपीस। ये एक कॉलम डेट, यहाँ पर डिटेल्स, और ये अमाउंट, और अमाउंट के साथ रुपीस। ओके, हमने मशीन जिस तारीख को खरीदी वहां से क्वेश्चन शुरू होता है, और वो थी, ऊपर लिख लिया करें ईयर डिजिट 2019, और नीचे उसकी डेट लिखते हैं 1 जुलाई। एसेट जब खरीदा गया तो डेबिट साइड पे नोट होगा। हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, 2 जर्नल एंट्रीज हैं इसकी। यहाँ पर आएगा कैश, या यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट के नीचे आप यूं कर लें 1,40,000 प्लस 16,000। समझ आ गया कहाँ से आएंगे? यस सर। 1,40,000 उसकी परचेज प्राइस है, और 16,000 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। ये दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आएगी। ये यहाँ पर बता के टोटल कितना हो गया, 1,56,000। मशीनरी खरीद ली, अब साल खत्म हो गया। साल के एंड पे क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2019, और नीचे लिखेंगे क्लोजिंग डेट, उसने हमें बताई थी 31 दिसंबर। यहाँ पर क्लोजिंग डेट को हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 2019 में इस डेट से लेके 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 माह बने थे। 6 माह की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, और वो बनी थी 7,800। ओके, डेप्रिसिएशन हो गई। बस 2 ही चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। उसके बाद आपने करना है टोटल। साल आपका खत्म हो गया, बैलेंस शीट ही निकालेंगे। बैलेंस शीट निकालने के लिए देखिए, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम है। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, और वो टोटल है 1,56,000। वही टोटल इधर आ गया 1,56,000, और इसमें से, इस एसेट में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें 1,48,200 1,48,200 1,48,200। ये जो बाकी रकम बची है इसको हम कहते हैं बैलेंस सीडी। ठीक है, डेट इसकी भी वही है 31 दिसंबर। ये बैलेंस हमें ये बताता है कि 6 माह के बाद मशीनरी की वैल्यू इतनी रह गई, 1,48,200। अब ये बैलेंस एक साल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर शुरू करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस को आगे नीचे दूसरे साल में ट्रांसफर करेंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा। अब शुरू हो चुका है 2020, और डेट अब कौन सी आएगी, इसकी नेक्स्ट डेट, इससे नेक्स्ट डेट आएगा जनवरी। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट अब यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस। वो जो बैलेंस सीडी था वो ट्रांसफर होके बन गया बैलेंस बीडी। वैल्यू थी उसकी 1,48,200। बस दूसरा साल शुरू हो गया, साथ ही दूसरा साल खत्म। इसके आगे जाके हम लोग लिखेंगे 2020 31 दिसंबर, चार्ज करेंगे
डेप्रिसिएशन, इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी यकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। यकम जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो पूरा साल ही हो गया। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन ये है 15,600। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 15,600। ओके, डेप्रिसिएशन लिख दी। बैलेंस शीट निकालना दोबारा। बैलेंस शीट के लिए टोटल किया हमने 148,200, यही टोटल आ गया क्रेडिट साइड पे 148,200। इसमें से माइनस करें 15,600, 132,600, ये है बैलेंस। अब ये हमें बता रहा है कि जब 2020 एंड हुआ तो उस वक्त हमारी मशीनरी की वैल्यू ये रहेगा। अब देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मशीन की वैल्यू में कमी आ रही है। इसी कमी को ही हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। 2 साल खत्म हो गए, तीसरा साल शुरू करते हैं। इसको यहाँ पर लें 2021 1 जनवरी, और यहाँ पर आके ये बैलेंस हो गया बैलेंस बी, और इसकी वैल्यू है 132,600। फिर साल के एंड में चले जाए 2021 के एंड पे चले जाए 31 दिसंबर, चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये भी पूरे साल की है। अब साल में चलेगी तो 15,600। अब बिल बैलेंस निकाल लें। टोटल किया डेबिट साइड का 132,600, यही टोटल इधर है 132,600 माइनस करें 1,17,000, 1,27,000। ये है बैलेंस सी डी। ये बैलेंस सी डी हमें बता रहा है कि तीसरे साल के अंत में आपकी मशीन की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, 3 साल हो गए, उसने कितने साल का काम? 4 साल का, आखिरी साल का। इसको आगे ट्रांसफर करें 2022 1 जनवरी, और बैलेंस सी डी नीचे आके हो गया बी डी 1,17,000। ये 1,17,000 है। यहाँ पर भी आ गया 1,17,000। ओके, बैलेंस में थोड़ी सी गड़बड़ होगी थी, चले कोई बात नहीं। 1,17,000, ठीक है। अब उसी तरह फिर साल के अंदर चले जाएं 2022 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,600, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये सेम आ रहा है। बैलेंस शीट कैलकुलेट कर लें। टोटल किया डेबिट साइड का 1,17,000, ये उस साइड का टोटल करना होता है जो साइड ज्यादा हो। इस साइड का टोटल 1,17,000, ये 15,600, इसलिए हम डेबिट साइड का टोटल दे रहे हैं। यहाँ पर भी आ गया टोटल 1,17,000, इसमें से माइनस करें 15,600, रिमेनिंग अमाउंट चेक करें, वो आपको कहलाएगी बैलेंस सी डी 1,01,400 1,01,400। ठीक है, ये बैलेंस सी डी बच गई। यानी कि 4 साल के एंड पे आपके पास जो मशीनरी है उसकी वैल्यू ये रहेगी। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? आज के क्वेश्चन में नई बात क्या थी? सिर्फ पहले साल में डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हुई है वो 6 माह की। समझ आ गई बात? आइंदा जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें परचेजिंग डेट लाजमी देखेंगे कि वो कौन सी तारीख को परचेज हुई है, और एंड वाली डेट भी लाजमी देखेंगे। वहां से आप कैलकुलेट करेंगे कि पहले साल में 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, या 4 माह की होनी है, या 2 माह की होनी है, या 10 माह की होनी है। ये पहले साल में आपने आइंदा से ख्याल रखना। बाकी सालों में डेप्रिसिएशन सेम चल रही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन सेम इस वजह से चल रही है क्योंकि आपका जो मेथड हमें कहा गया था क्वेश्चन में वो क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है?
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और तीसरा नाम क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर होगी बात? ये इसके तीन नाम हैं। तीनों नामों में से कुछ भी आ जाए आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो सेम रहता है, एनुअल डेप्रिसिएशन। अब आप ये ना सोचिएगा कि पहले साल की डेप्रिसिएशन और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन तो सेम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 6 माह की है और ये साल की है। हम बात कर रहे हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो बराबर रहेगी। एनुअल डेप्रिसिएशन 15,600, 15,600, 15,600। समझ आ गई बात? कोई क्वेश्चन? समझ आ गया? क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।